18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक लगभग बृहस्पति आ रहे हैं कर्क राशि में। और ये गोचर अब धनु लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे बृहस्पति आपके चार्ट में अष्टम भाव में होंगे और वो उच्च की स्थिति में होंगे इस गोचर में। लगभग ये 1.5 महीने का इनका ट्रांजिट है और बृहस्पति की जो स्पीड होगी इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी। ऐसे में आपको देखना होगा कि आपके चार्ट में जो जन्म के समय के बृहस्पति हैं वो कितनी अच्छी प्लेसमेंट पे स्थित हैं। आपके चार्ट में लगन को तो बृहस्पति रिप्रेजेंट करते ही हैं, वो आपके 4th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अष्टम में बृहस्पति के आने से मेनली उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहारा मिलेगा जिनका अभी अभी रिसेंटली मैरिज हुआ है या जिनका कोई भी पार्टनरशिप चल रहा है उनके इन लॉज के साथ, या उनको इन लॉज से कोई भी काम ऐसा है जो पेंडिंग है। ऐसे में आपके इन लॉज की फैमिली आपको काफ़ी सपोर्ट कर पाएगी। इवन आपका पार्टनर भी आपको अपने आर्थिक रूप से काफ़ी सपोर्ट कर पाएगा। बृहस्पति अष्टम में आ रहे हैं तो ये उन लोगों को भी फायदा करेगा जिनका प्रोफेशन या जिनका बिजनेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अष्टम भाव से संबंधित है। जो भी लोग कोई सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां वो बहुत ज़्यादा गोपनीयता के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंशियल वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो रिसर्च से जुड़े हैं, जो कोई भी साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, जो भी अकल्ट से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसा बृहस्पति आपका 6th सेंस बढ़ाने का भी काम करेगा। वो आपके 4th हाउस और आपके 12th हाउस दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे। और अगर आपका अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, उस काम के पर्पज से आप इस समय विदेश जा सकते हैं और विदेश में सेटलमेंट के लिए भी विचार कर सकते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में लग्नेश हैं। लग्नेश होकर जब इस तरीके से बृहस्पति आ रहे हैं तो वास्तव में अब आपको अष्टम भाव को सीखने, अष्टम भाव को जानने में ज़्यादा मदद मिल सकेगी और आप अपनी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग यहाँ कर सकेंगे। बृहस्पति के यहाँ आने से मेनली असर पड़ेगा आपकी योग्यता पर, आपके टैलेंट पर, और साथ में आप किसी भी विषय को बहुत ही डीपली एनालाइज कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो अभी स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं और जो अपने ही किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करना चाहते हैं। और जो लोग हायर स्टडीज़ में हैं उनके लिए तो ये अच्छा है ही। अब देखिए, अगर आपके चार्ट में अष्टम भाव में राहु या केतु जैसे प्लैनेट स्थित होंगे, इवन शनि जैसा प्लैनेट स्थित होगा, तो ऐसा जो बृहस्पति है वो आपके 6th सेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। चंद्रमा के स्थित होने से भी ऐसा होगा। ऐसा बृहस्पति आपको आर्थिक मामलों में बहुत बड़ा योगदान लाएगा। आपको कोई भी जीवन में समस्या आ रही है, चाहे वो आर्थिक मामले में है, चाहे रिलेशनशिप को लेके है, उसके लिए आप अपना कोई भी डीपली रिसर्च करके एक अच्छा एनालिसिस करके आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब लग्नेश होकर जब बृहस्पति इस तरीके से आ रहे हैं अष्टम में, तो ये बृहस्पति आपके ज्ञान को बहुत ज़्यादा गूढ़ बनाएगा, बहुत ज़्यादा आपको डीप थिंकिंग देगा। अगर मान लो आपके चार्ट में बृहस्पति 12वें घर में स्थित हैं या छठे भाव में स्थित हैं, तो आपके लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो कि आपको एक ट्रीटमेंट की आवश्यकता के रूप में दिखेगा। बृहस्पति यहाँ पे अब आपके चार्ट में अष्टम में तो आ रहे हैं, लेकिन अष्टम में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, उस ग्रह को देखिएगा। अगर वो ग्रह बृहस्पति का मित्र ग्रह हुआ तो यहाँ बृहस्पति को उस ग्रह से सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो सबसे पहले ये आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 12th हाउस को बृहस्पति का एस्पेक्ट मिलने की वजह से आपका 6th सेंस बढ़ेगा। आपका जो कहीं ना कहीं एक स्टडीज़ वगैरह को लेके जो आपका रुचि है वो बढ़ेगा। साथ में आपका विदेश से कोई भी कनेक्शन ऑलरेडी है या आपके पार्टनर का कोई भी कनेक्शन है, आपके इन लॉज की फैमिली का कोई कनेक्शन है, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ऐसा बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग देगा आपको और आपकी इमेजिनेशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इससे आपको बहुत सारे अन्य विषयों को जानने और सीखने समझने में मदद मिल सकेगी। 12वें भाव पे बृहस्पति का प्रभाव होने से अब आपका अपने घर के लिए कोई भी पेंडिंग खर्चा जो है वो होगा, और क्योंकि बृहस्पति का 4th हाउस स्वयं का है ही और वो अपनी दृष्टि भी 4th हाउस पे डाल रहे हैं, तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी इस समय आप पूरा कर सकेंगे। बृहस्पति का दृष्टि 12th हाउस में होने से अब 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा, क्योंकि उस ग्रह पर भी यहाँ बृहस्पति का प्रभाव रहने ही वाला है। इसके साथ साथ आपके चार्ट में जो 12th हाउस के लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, तो मंगल के घर पे बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, यानी अपने मित्र के घर पे। तो यहाँ के जो रिजल्ट्स होंगे वो बृहस्पति काफ़ी अच्छे से आपको प्रदान करेंगे। साथ में ऐसा बृहस्पति आपकी बुद्धिमत्ता और आपके विवेक को काफ़ी ज़्यादा तीव्र करेगा। अगर मान लो सूर्य का संबंध यहाँ बृहस्पति से है आपके अष्टम भाव में, तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा फेवर करेगा, और अगर बुध का संबंध है तब भी।
बृहस्पति यहाँ 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका फॉरेन सेटलमेंट के साथ साथ फॉरेन से अच्छे इनकम के सोर्सेज आपको प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है आपके सेकंड हाउस पे। देखिए सेकंड हाउस पे जो दृष्टि है ये बहुत ही अलग तरीके से काम करेगा। यहाँ पर आप अपनी अर्निंग्स को, आप अपने धन को, जो भी आपने कमाया है उसको अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। और क्योंकि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह हैं और वो यहाँ उच्च की स्थिति में भी हैं, इसलिए जब भी वो अपने नीच के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं तो इनके परिणाम काफ़ी बेहतर ही होंगे, आपके फेवर में ही होंगे। लेकिन अगर आपके सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट स्थित है तो वो प्लैनेट भी यहाँ बृहस्पति पर अपना प्रभाव डाल पाएगा। डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट यहाँ कितनी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। अब आपकी वाणी स्थान पर बृहस्पति का प्रभाव है, तो आपने जो जो भी इस गोचर में अनुभव किया रहेगा आप वो दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे और आप अपने जो वाणी का टैलेंट है उसको प्रयोग कर पाएंगे। बृहस्पति का यहाँ प्रभाव होने से आपको काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज के आइडियाज़ रह सकते हैं और आप उन पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बृहस्पति अगर आपके चार्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में नहीं है तो आपको थोड़ा हर काम को करने में समय लग सकता है और थोड़ा सोच विचार कर आप डिसीजन ले सकते हैं। इनका प्रभाव फिर आपके फोर्थ पे है। फोर्थ में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, वैसे क्योंकि बृहस्पति अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ बैठे हुए प्लैनेट को वो काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। लेकिन बृहस्पति क्योंकि लग्नेश है तो आपका अब कितना ज़्यादा डेडिकेशन है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, इवन अपनी माता जी के लिए। अगर मान लो बृहस्पति आपके यहाँ पे अष्टम भाव में किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठे जैसे राहु जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, या आपके बृहस्पति मान लो 12th हाउस में बैठे हैं आपके जन्म के समय के चार्ट में, तो आपके लिए ये आपकी मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और परिवार के लिए कुछ बड़ा खर्चा करवाएगा। बृहस्पति का 4th हाउस पे प्रभाव होने से आप ये देखेंगे कि आपके परिवार के सदस्य बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह में रुचि लेने लगेंगे। वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में। बृहस्पति का 4th हाउस पर प्रभाव होने से घर से जुड़े हुए मामलों में आप कोई भी कर्ज जैसी स्थिति में आ सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं, या फिर आपको आपके जीवन साथी से काफ़ी मदद मिल सकती है घरेलू मामलों में। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में जो स्थिति है बृहस्पति की वो कैसी है जन्म के समय से, और आपके चार्ट में जो अभी अगर हो सकता है आपके कुंडली के अकॉर्डिंग आपको दशा चल रही हो बृहस्पति की, तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। बृहस्पति अब जिन जिन ग्रहों को यहाँ प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि संबंध और अपनी युति के द्वारा, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे आप धनु लगन वालों के लिए।